हाय एंड वेलकम टू दी एंड्रॉयड एप्लीकेशन कोर्स। मैं हूं फहाद हुसैन। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। एडेप्टर के टॉपिक का फोर्थ सेशन इस वक्त हम इस वीडियो सेशन पे डिस्कस कर रहे हैं और फोर्थ टाइप हम इसे कह सकते हैं, जिसमें हम एरे एडेप्टर को जानेंगे कि एरे एडेप्टर क्या है। ना सिर्फ थ्योरेटिकली बल्कि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट भी एंड्रॉयड स्टूडियो में करके देखेंगे। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितने वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फहाद हुसैन CS या फहाद हुसैन फ्री कंप्यूटर एजुकेशन के जरिए से यूट्यूब पर सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो। इसके प्लेलिस्ट पर आने के बाद डिफरेंट डिसिप्लिन की वीडियोस यहाँ पर मौजूद है, जो आप क्लिक करके तमाम वीडियोस को यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी प्रेजेंटेशन स्लाइड है, जहाँ पर कोड और जो भी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा होता हूँ वो वहाँ मौजूद है। आप फहाद हुसैन CS से सर्च करके गूगल पर मेरे ब्लॉग फहाद हुसैन CS blogspot.com पर आकर वो तमाम चीज़ें विद ईज़ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे। साथ ही साथ जब आप मेरे ब्लॉग पर आओगे तो राइट हैंड साइड पे नीचे की तरफ एक फॉलोवर का बटन है, जिस पे टेक्स्ट बॉक्स पे जाने के बाद अपना ईमेल वहाँ पर ज़रूर रजिस्टर करें, ताकि अपकमिंग जब भी चीज़ें वहाँ पर अपलोड की जा रही होंगी तो वो आपको बर वक्त जानकारी उस हवाले से मिलती रहे। लिहाजा सबसे पहले अब हम चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन स्लाइड पर और थ्योरेटिकली समझते हैं कि एरे एडेप्टर क्या है। तो एज वी नो कि एरे एडेप्टर की जिम्मेदारी क्या है कि वह UI कंपोनेंट और डेटा सोर्स के दरमियान एक ब्रिज की जिम्मेदारी अदा करता है, जिसके ज़रिए से आप अपनी चीज़ों को लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू या स्पिनर में डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो एरे एडेप्टर इज़ मोर सिंपल एंड कॉमनली यूज एडेप्टर इन एंड्रॉइड, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सिंपल और कॉमनली इस्तेमाल होने वाला एडेप्टर है एंड्रॉइड के अंदर। तो सेकंड पैराग्राफ, व्हेन एवर यू हैव अ सिंगल या you have a list of the single type of the element items which is backed by an array, यानी आपके पास सिंगल लेवल ऑफ दी कोई लिस्ट मौजूद है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो एरे में मैप किए गए हैं या सेव हैं। So you can use array adapter, for instance list of the phone contact, countries name and others etc. तो अगर एक ही लिस्ट में चीज़ें मौजूद हैं और एक ही मैप में तुम चाह रहे हो कि एरे से वो तमाम वैल्यूज उड़कर तुम्हारे लिस्ट व्यू पे आ जाएं, ग्रिड व्यू पे आ जाएं, तो उसके लिए तुम एरे एडेप्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। By default, array adapter expect a layout with a single text view. Normally जो default तौर पे वो text view को single layout पे इस्तेमाल करता है। If you want to use more complex view, means more customization in a grid item or list item, please avoid array adapter and use custom adapter. यानी अगर तुम ये चाह रहे हो कि भाई एक दफ़ा values ना आए बल्कि collection of multiple values आए, जिस तरह से previous session पर हमने देखा हुआ है कि images भी आ रहे हैं और names भी आ रहे हैं, तो उसके लिए आप customize adapter का इस्तेमाल करें, जो previous मैंने इस्तेमाल किया है। array adapter ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। इंपॉर्टेंट नोट में क्या है कि एरे एडेप्टर इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बेस एडेप्टर। बेस एडेप्टर जो बिल्कुल फर्स्ट टाइप था हमारा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। सो इफ वी नीड टू क्रिएट अ कस्टम लिस्ट व्यू और अ ग्रिड व्यू, देन वी हैव टू क्रिएट our own custom adapter, and उस custom adapter को and extend array adapter in that custom class. By doing this we can override all the function of base adapter in our custom adapter. यानी अगर आप मजीद enhancement करना चाह रहे हो तो आपको custom adapter बनाने की ज़रूरत होगी, जिसको आप inherit करोगे यानी extend करोगे अपने array adapter के साथ custom class के अंदर, और उसके ज़रिए से इसमें जितने function मौजूद हैं उसे override करते हुए आप उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो एरे एडेप्टर किस तरह से बनता है, तो बिल्कुल टॉप पे मैंने एरे एडेप्टर यहाँ पर बनाकर दिखाया हुआ है। ये एक एज लाइक मेथड है और इसके अंदर सबसे पहला पैरामीटर यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट है, जो कि प्रीवियस सेशन पर हम ऑलरेडी डिस्कस करते हुए आए हैं कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो करंट क्लास को रिप्रेजेंट करता है। इंटीजर यहाँ पर रिसोर्सेज है, जबकि तीसरा पैरामीटर टेक्स्ट व्यू रिसोर्स है, जहाँ से जो रिसोर्स से डेटा आ रहा है, और थर्ड हमारे पास T लेवल यानी T टाइप ऑफ द एरे ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पैरामीटर मैंने आपको बता दिया है कि ये करंट लेवल ऑफ द क्लास को रिप्रेजेंट करता है, रेफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड पैरामीटर इज अ रिसोर्स ID विच इज़ यूज टू सेट द लेआउट फॉर आइटम लिस्ट इन विच यू हैव अ टेक्स्ट व्यू। जहाँ पर तुम्हारा टेक्स्ट व्यू है उसकी ID को ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है। थर्ड हमारे पास रिसोर्स का था, तो थर्ड पैरामीटर इज टेक्स्ट व्यू रिसोर्स ID विच इज़ यूज टू सेट द ID ऑफ द टेक्स्ट व्यू। ठीक है, वेयर यू वॉन्ट टू डिस्प्ले द एक्चुअल टेक्स्ट, जहाँ पर तुम एक्चुअल टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करना चाहते हो उसकी ID इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है टेक्स्ट व्यू को। जबकि T ऑब्जेक्ट जो था हमारे पास लास्ट, द फोर पैरामीटर इज एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट used to set the array of the element in the text view. We can set the object of the array or array list here. तो जो भी एरे से वैल्यूज आ रही हैं आप उसको यहाँ पर सेट करने के लिए इस्तेमाल करोगे। तो बिल्कुल सिंपल सा अडेप्टर है। चार इसके टोटल पैरामीटर थे। कॉन्टेक्स्ट जो करंट क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिसोर्स जहाँ से चीज़ें आ रही हैं, टेक्स्ट व्यू ID जिसके ज़रिए से हम अपने टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कराओगे, और एरे ऑब्जेक्ट वो है जिसके ज़रिए से हम अपने वैल्यूज़ को सेट करवा सकते हैं जिस भी कंट्रोलर या व्यू पे आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो।
उसके बाद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, तो हम अपने लिस्ट व्यू को इस्तेमाल करते हुए देखते हैं कि सिंपल एरे अडेप्टर को हम किस तरह से एंड्रॉइड स्टूडियो में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसी प्रोजेक्ट में हम मौजूद हैं जिसके अंदर 3 टाइप ऑलरेडी हम अडेप्टर के डिस्कस कर चुके हैं। तो लेआउट पे आने के बाद सबसे पहले एक एक्टिविटी हम ऐड करवाते हैं और इसका नाम रखते हैं एरे अंडरस्कोर ए, ठीक है, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि मैं एरे अडेप्टर कर रहा हूँ यहाँ पर। और उसके बाद एक और हम एक्टिविटी ऐड करवाएंगे और इसका नाम रखते हैं एरे अंडरस्कोर बी। हमने लिखा एरे अंडरस्कोर बी ताकि हमें याद रहे कि एरे अडेप्टर के लिए हम इस्तेमाल हो रहा है। तो सबसे पहले ए पे चलते हैं। ए पे जाने के बाद हम टेक्स्ट पे गए और टेक्स्ट पे जाने के बाद सबसे पहले तो हम रिलेटिव यूआई करते हैं अपनी। उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले एक सिंपल लिस्ट व्यू बनाते हैं। तो मैंने लिस्ट व्यू लिया और मैच पेरेंट करेंगे इसको और सेकंड को रैप कंटेंट करेंगे ताकि पूरे बॉडी में आ जाए। डिवाइडर भी इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ हाइट, तो हाइट दे दी हमने यहाँ पर 2 dp और साथ ही साथ हमने डिवाइडर यूज़ कर लिया। इसको कोई भी कलर दे देते हैं, कलर प्राइमरी, नॉट बैड, और हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एरे बी है। एरे बी के अंदर, क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन पे भी देखा कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिस्ट में वैल्यू को लाना चाहते हैं, मल्टीपल के लिए हमें कस्टमाइज वे इस्तेमाल करनी होगी। तो लिहाजा सेकंड जो हमारे पास मौजूद थी उसमें मैं टेक्स्ट व्यू ले लूँगा सिर्फ। तो टेक्स्ट व्यू इज़ गोइंग टू रैप कंटेंट या और उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और लेआउट ग्रेविटी, टेक्स्ट कलर एंड पैडिंग देते हैं पहले। तो पैडिंग हमने यहाँ पर दे दी 20 पिक्सल एंड दैट्स इट, ठीक है। बाकी जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस चीज़ों को चेंज करेंगे। तो 2 क्लासेस हैं, एक में लिस्ट व्यू है जिसमें डेटा हमें रिप्रेजेंट करवाना है और जो डेटा आएगा टेक्स्ट व्यू से वो यहाँ से रिप्रेजेंट होकर हमारे टेक्स्ट व्यू पे जाके या लिस्ट व्यू पे जाके रिप्रेजेंट होगा। अब हम अपने पहली वाली क्लास यानी जो सिंपल एरे ए थी उसके बिहाइंड चलते हैं और यहाँ पर जाने के बाद आप अपनी में लॉजिक बनाएंगे। तो सबसे पहले क्लास लेवल पर इस जगह पर आने के बाद मैंने लिस्ट व्यू बनाया। तो मैंने कहा लिस्ट व्यू और इसका नाम रख दिया हमने सिंपल लिस्ट, ठीक है। और उसके बाद हम एक स्ट्रिंग एरे बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं नेम्स, ठीक है। और इस नेम के अंदर मल्टीपल नेम रख देते हैं। तो एरे है क्योंकि, तो 1 2 3 एंड 4, दैट्स इनफ। तो फहद, हुसैन, CS and Android, that's are the name। अब उसके बाद हम डायरेक्टली जंप करेंगे ऑन क्रिएट मेथड पर और यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले हम लिस्ट व्यू जो हमारे पास है ना, दिस वन, इसको आईडी दे देते हैं। तो मैंने आईडी दी लिस्ट व्यू स्मॉल में, ठीक है। इसी को हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ये जो लिस्ट व्यू है ना, इसका नाम भी हम यही रख देते हैं ताकि हमें परेशानी ना हो। और उसके बाद मैंने कहा लिस्ट व्यू कैपिटल में और फाइंड बाय आईडी r.id डॉट लिस्ट व्यू एंड गोइंग टू टर्मिनेट। यहाँ पर हमारा वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू होगा एरे अडेप्टर का। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एरे अडेप्टर विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे। इसका नाम रख दिया मैंने एरे अडेप्टर न्यू एरे अडेप्टर ऑफ स्ट्रिंग एंड द पैरामीटर्स आर, सबसे पहले करंट जो कॉन्टेक्स्ट क्लास को रिप्रेजेंट करता है उसके लिए हम दिस इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास r डॉट लेआउट है। मैंने कहा r डॉट लेआउट डॉट, तो जिस एक्टिविटी में मैं मौजूद हूँ, एरे ए में मौजूद हूँ और हम b को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इमेज लाना चाहते हैं, तो मैंने b को यहाँ पर कॉल किया। उसके बाद r डॉट आई डी कॉमा r डॉट आई डी डॉट टेक्स्ट व्यू, ठीक है, हमने टेक्स्ट व्यू लिया। और साथ ही साथ जो हमारे पास इमेजेस हैं, ठीक है, हमने उसका नाम क्या रखा हुआ है, नेम्स, उसको मैंने कॉल किया और ब्रैकेट
नेम से मुराद ये है कि जो टेक्स्ट ऊपर एरे में लिखा हुआ था उसको मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया। उसके बाद फाइनली जो हमारे पास लिस्ट व्यू थी जिसका नाम हमने यहाँ पर ये रखा हुआ है, मैंने इसे कॉल किया और इसे कॉल करने के बाद हम इस पर सेट एडेप्टर करेंगे। किस एडेप्टर को सेट करेंगे? जिसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया है एरे एडेप्टर का, और उसके बाद हमने यहाँ पर उसे पेस्ट कर दिया। दैट्स इट द फाइनल वर्क। तो इस तरह से सिंपली हमने एरे एडेप्टर का इस्तेमाल किया अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जहाँ पर हम एरे लिस्ट में से एरे लिस्ट में टेक्स्ट को लेकर आएंगे और वो टेक्स्ट कहाँ पर मौजूद है? हमारे पास एक दूसरी एक्टिविटी में जिसका नाम एरे अंडरस्कोर बी मौजूद है। लिहाजा अब मैं मिनफिस्ट पे चलता हूँ ताकि मैं अपनी पहली वाली एक्टिविटी को रन कर सकूँ। तो इंटेंट फिल्टर को यहाँ से हमने ख़त्म किया और उसके बाद जो हमारी एक्टिविटी ए है, ये आप देख रहे हो ए यहाँ पर मौजूद है, तो ए को हमने यहाँ पर लाइव किया। ठीक है, मैं जूम कर रहा हूँ ज़रा, और ए के अंदर मैंने इंटेंट फिल्टर को सेव कर दिया और बी हमारे पास ऊपर मौजूद है। जूम करूँगा, प्रोजेक्ट को रन करते हैं एंड लेट्स सी, एंड हेयर टेस्ट। आप देख रहे हैं कि हमारे पास लिस्ट व्यू के अंदर वो तमाम टेक्स्ट लिखे हुए आ गए जिसको मैंने एरे में स्टोर किया था। ठीक है, और तमाम चीज़ें हमें विद ईज़ यहाँ पर दिख रहे हैं, और इस पे कलर्स और जो क्लिक इवेंट है वो भी अलाइव है, ऑल्दो मैंने उसको रिप्रेजेंट नहीं करवाया है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमने सबसे पहले देखा कि एरे लिस्ट, एरे एडेप्टर क्या चीज़ है, कहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके जो पैरामीटर्स हैं और क्या हैं, और उसके बाद फाइनली हमने उसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट किया जिसमें हमने 2 क्लासेस बनाई, विच मीन एक्टिविटी बनाई। एक का नाम एरे 1 है, एक का नाम एरे 2 है। एरे 1 पे हमारे पास लिस्ट व्यू है, जबकि सेकंड पे टेक्स्ट व्यू है जिसमें टेक्स्ट लिया। उसके बाद एरे 1 के बैक हैंड पे जाने के बाद हमने लिस्ट व्यू का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद एक एरे बनाया, और उसके बाद लिस्ट व्यू को कॉल करके हमने एरे एडेप्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उसके बाद अपने लिस्ट व्यू पर एडेप्टर को सेट कर दिया। जैसे ही हमने सेट किया तो हमने देखा कि हमारी पहली एक्टिविटी, जो दूसरी एक्टिविटी थी, पहली एक्टिविटी के अंदर दूसरी एक्टिविटी के तमाम टेक्स्ट ऐड हुए, यहाँ पर सेट हुए और आकर यहाँ पर विजिबल हो चुके हैं। तो होपफुली आपको एडेप्टर का ये टॉपिक बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और हमने 4 बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को एडेप्टर में देखा कि एरे एडेप्टर क्या है और वो किस तरह से रिप्रेजेंट होता है। फिर भी कोई सवाल है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछो, कोशिश करूँगा मैं उसके हवाले से आपको बर वक्त जवाब दूँ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। इसके अलावा developer.android.com से भी आप फर्दर चीज़ों को यहाँ से पढ़ सकते हैं, जो कि एंड्रॉइड की प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन साइट है कि एडेप्टर क्या है, और यहाँ पर उनके डिफरेंट इंटरफेस भी मौजूद हैं जो कि आपके टॉपिक्स को या आपके कॉन्सेप्ट को मज़ीद इन्हेंस कर सकती है। थैंक यू।